गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम एक और टाइटल जीतने के लिए पुरअज़्म। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने क्वालिफाइंग राउंड में पहली ही बारी में 86.34 मीटर की थ्रो की। भारतीय खिलाड़ी यश सिंह ने 76.67 मीटर की थ्रो की। फाइनल कल होगा। पाकिस्तानी एथलीट अब्बास ने 200 मीटर की रेस में हिस्सा लिया और 7वीं पोजीशन हासिल की। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात आज फिर होंगे। मुज़ाकरात में तनख्वाहदार तबके और सनती शोबे को रिलीफ देने पर बात होगी। नए माली साल के बजट अहदाफ और मुमकिन इकदाम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत मैदानी इलाकों में मौसम आज भी शदीद गर्म रहेगा। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, शुमाल मशरक़ी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबरालूद, आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश की भी पेशगोई। गुज़िश्ता रोज मरी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और तूफानी बारिश से तबाही मच गई। हादसात में 4 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए। पानी रेड लाइन है। 24 करोड़ आवाम के बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का 2 टोक ऐलान। जामियात के वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और सीनियर असातिज़ा से खिताब में सिपा सलार ने कहा कि भारतीय इजारादारी कभी कबूल नहीं करेंगे। कश्मीर का कोई भी सौदा मुमकिन नहीं। हम कभी भी कश्मीर नहीं भूल सकते। भारत जान ले कि पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। वस्ती एशियाई ममालिक के साथ रवावत के फरोग के लिए पुरअज़्म है। सीपैक को वस्ती एशियाई तक तोसी देना चाहते हैं। वज़ीर आज़म का ताजिक सदर से मुलाकात में अज़्म का इजहार। शहबाज शरीफ ने इमाम अली रहमान को जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है। वज़ीर आज़म ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ पर आलमी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। भारतीय जारियत का पर्दा चाक करने के लिए पाकिस्तान पुरअज़्म। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द 2 जून को अमरीकी हुकाम से मुलाकात करेगा। सिंतास मुहारी की मौतली समेत दीगर भारतीय जारहाना इक़दाम से आगाह करेगा। वफ़द के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और जनरल असम्बली के सदर से अलग अलग मुलाकातें मुतवक्के। सिफारती कमेटी यूरोप भी जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशत गर्दों के गिर्द घेरा तंग। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। केपी में 2 ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितनल खारिज के साथ दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट जान दानियाल 3 जवानों समेत शहीद। बलूचिस्तान की फितना हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द मार दिए। लोरलई में 4, केच में 1 दहशतगर्द हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। पाकिस्तान सिपाही मोहम्मद तारिक, हवलदार एहसानुल्लाह खान। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के 57 एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया गया। 2 पाकिस्तानी भी शामिल। न्यूयॉर्क में अमन एहलकारों के बैनुल अक़वामी दिन की तकरीब। 32 ममालिक से 57 अमन एहलकारों को बाद वक्त वफात खराज तहसीन पेश किया गया। डॉग हैमर शोल्ड मेडल सिपाही मोहम्मद तारिक और हवलदार एहसानुल्लाह खान को दिया गया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब वासिम इफ्तिखार और मिशन के मिलिट्री एडवाइजर कर्नल उमर शफीक ने यूएन सेक्रेटरी जनरल से अवार्ड वसूल किया। कराची में 4K चौरंगी के करीब फायरिंग। खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। शनाख्त सुमेरा और इमरान के नाम से की गई। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने रेस्टोरेंट पर फायरिंग की। रेस्टोरेंट पर माजी में भत्ते की पर्चियां भेजी जा चुकी हैं। दहशतगर्द इजराइल की गजा में नस्लकुशी जारी। इमदाद के मुंतजर फलस्तीनियों पर फायरिंग। 10 अफराद शहीद। इमदादी सेंटर धमाकों से लरज उठा। 24 घंटे में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 70 तक पहुंच गई। बुरेज परागुजीन कैंप पर बमबारी से 23 फलस्तीनी शहीद। 14 की मजमूई तादाद 54,249 हो गई।
इसराइल ने गजा जंगबंदी के लिए अमेरिका की नई तजवीज़ पर दस्तखत कर दिए। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक नई तजावीज़ हमास को भिजवा दी गई हैं। हमास की जानिब से ताहाल कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ है। उम्मीद है गजा में जंगबंदी हो जाएगी। इसराइली मीडिया के मुताबिक नई तजावीज़ में 60 दिन की जंगबंदी, 10 जिंदा यरगमालियों और 18 मकतूल यरगमालियों की रिहाई शामिल है। अमरीकी अमन मंसूबा हमास के मुतालबात के बरक्स। हमास रहनुमा बासिम नईम का कहना है कि अमरीकी तजवीज़ का जायजा लिया जा रहा है। कौमी जिम्मेदारी के साथ अमरीकी तजवीज़ का बारीक बीनी से मुताला करेंगे, फिर जवाब देंगे। अमरीकी अदालत ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की तलबा पर ट्रंप की पाबंदी को रोक दिया। अमरीकी अदालत ने फैसले में कहा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बैनुल-अक़वामी तलबा को दाखिले से रोकना गैर कानूनी है। हुकूमती फैसले से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के गैर मुल्की तलबा को नुकसान पहुंच रहा है। अमरीकी अपील कोर्ट ने ट्रंप टैरिफ आर्जी तौर पर बहाल कर दिए। गुज़िश्ता रोज अमरीकी वफाकी अदालत ने ट्रंप टैरिफ को गैर कानूनी करार देते हुए रोक दिया था। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि टैरिफ के हवाले से जजेस का किरदार नहीं होना चाहिए। आयद किए गए ट्रंप टैरिफ कानूनी और मंतकी है। पाकिस्तान में क्रिप्टो इनकलाब की जानिब बड़ा कदम। पहली बार सरकारी हिमायत याफ्ता बिटकॉइंस रिजर्व का ऐलान कर दिया गया। मावन खुसूसी बिलाल बिन साकिब का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से खुसूसी इजहार तशक्कुर। बिजली कंपनीज को कारकर्दगी से पैसे कमाने चाहिए, खैरात से नहीं। वफाकी वजीर तवानाई ओवैस लगारी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक के टैरिफ फैसले पर दोबारा जायजे के लिए नेपरा में जा रहे हैं। इस्लाहात के जरिए सार्फिन को रिलीफ फराहम करने की कोशिश करनी है। बानी ने कहा कि बातचीत के लिए तैयार हैं, आइन से मावरा कोई बात नहीं करेंगे। लतीफ खोसा की प्रोग्राम न्यूज इनसाइड विद आमिर जिया में गुफ्तगू। कहते हैं कि बानी मुल्क छोड़ने को तैयार नहीं, कहते हैं कि जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। ईद के फौरी बाद तहरीक शुरू करने का ऐलान। £190 मिलियन केस में पेशरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर तारीख दे दी। समाअत 5 जून को होगी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। और जानवर जमीन पर, कीमतें आसमान पर। शहरियों के लिए मुनासिब कीमत में जानवर के कुर्बानी के लिए अब उनको खरीदना मुश्किल बन गया। कयामत खेज गर्मी में खरीदारों और व्यापारियों के दरमियान भाव ताव में तेजी।